कैसे हो मास्टर? तो थोड़े से जो दिन बचे हैं उनमें इतनी सारी प्रैक्टिस करो कि आपके ये एक तो रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, ये गलत ना हो। दूसरे हिंदी इंग्लिश के भी आपके ठीक हो सकते हैं। जिसके हो सकता है कि इतने दिनों में आपका पूरी तरीके से ठीक ना हो, और आपका एक जो सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, शैक्षिक अभिवृत्ति, वो भी ठीक हो सकता है और 20 दिनों में भी ठीक हो सकता है। अभी 20 दिन पड़े, 20 दिन बहुत होते हैं। ये बीएसटीसी कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। इसमें ये नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत बड़ा सिलेबस है। इसमें जो स्मार्टली खेल गया, जिसने थोड़ी सी टाइम पर मेहनत कर ली, वो हो गया। चलो देखो, इसमें हमें वेन आरेख देख रहे हैं। रीजनिंग के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। एक वो चित्र वाला बचा है, वेन आरेख भी अभी हो जाएगा। और दिशाओं का मैं देखता हूँ मैंने डाल दिया है, नहीं डाला तो अभी डाल देंगे। वेन आरेख के जो सवाल होते हैं, अगर एक बार किसी ने जीवन में ठीक से समझ लिया ना, तो इसकी तो रिवीजन और प्रैक्टिस की भी आवश्यकता नहीं होती। इतने सरल सवाल होते हैं और आराम से हल हो जाते हैं, बहुत आराम से। बस एक बार सोचने की आवश्यकता होती है, और ये बस आपकी सोच कहाँ तक पहुंच पाती है, आप किस तरह से एनालिटिकल सोच पाते नहीं सोच पाते, इसी का ही तो एग्जाम है ये वेन आरेख वगैरह का जो क्वेश्चन आता है उससे। चलो देखो, हम उल्टा शुरू करेंगे। कौन सा चित्र सजीवों, पक्षियों और निर्जीवों में संबंध को दर्शाता है? देखो भाई, यहां पर सजीव है एक, तो एक है निर्जीव। ये दोनों तो अलग अलग ही है, सजीव और निर्जीव तो मिक्स हो ही नहीं सकते। तो मान लो ये सजीव है और ये निर्जीव है। अब यहां बीच में आ गया पक्षियों। पक्षी निर्जीव तो नहीं होते, कंफर्म है, सजीव होते हैं। तो सजीवों के अंदर ही होंगे। ये इस तरह का कोई चित्र होना चाहिए, और इस तरह का चित्र ये तो है नहीं। नहीं, ये है। ये देखो, ये सजीव हो गए, ये निर्जीव हो गए, और ये सजीवों के अंदर भी कौन हो गए? पक्षी हो गए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चौथा तो वैसे भी गलत है। ठीक है, अगला देखो। अगला सही निरूपित करने वाला चित्र है डॉक्टर, नर्स और मनुष्य जाति। भाई, मनुष्य जाति में सारे आ जाते हैं, डॉक्टर हो, नर्स हो, टीचर हो, कुछ भी हो। तो ये मान लो मनुष्य जाति है पूरी। उसमें कुछ लोग हो सकता है डॉक्टर हो, कुछ नर्स हो, और बाकी लोग न डॉक्टर हो न ही नर्स हो। ऐसा कोई चित्र होना चाहिए। ऐसा चित्र कौन सा है? पहला। ठीक है, सिंपल है। अगला देखो। अगला है कबूतरों, पक्षियों और कुत्तों के संबंध में कौन सा चित्र सही से निरूपित करता है? तीन चीज हमारे पास, कबूतर है, पक्षी है और कुत्ते। देखो, पक्षी मान लो ये पूरा घेरा पक्षियों का है, और ये कुत्तों का, क्योंकि कुत्ता तो कभी पक्षी हो ही नहीं सकता, ये तो कंफर्म बात है। लेकिन पक्षियों में कबूतर तो शामिल होते ही हैं। ये कबूतर हो गए। ऐसा कोई चित्र देखो, ऐसा चित्र है ये। हो गया, समझ में आ गया? उससे ऊपर चलते हैं अपने, मिटा रहा हूं। उससे ऊपर वाला है जी कि गाजर, खाद्य पदार्थ और सब्जियां। भाई, ये सारे खाद्य पदार्थ है मान लो। इसके अंदर ये खाद्य पदार्थ हो गए। खाद्य पदार्थों में सब्जियां भी होती है, भाई सब्जियां भी तो हम खाते ही हैं। और सब्जियों में एक सब्जी कौन है? गाजर है। ऐसा चित्र कौन सा है? इजीली हो गया। इसके बाद अगला और लास्ट सवाल आपके लिए है, कौन सा वेन आरेख पुरुषों, महिलाओं और शिक्षकों के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? 2024 में आया था ये। जो पुरुष होते हैं वो महिला नहीं होते, और जो महिला होते हैं वो पुरुष नहीं होते। ये तो अलग अलग हो गए। लेकिन शिक्षक तो महिला और पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। तो हो सकता है। अब यहां पर आपको ये कंसीडर करना है कि ये पुरुष है, ये महिलाएं हैं, और ये शिक्षक है। यहां कुछ ट्रांसजेंडर आ गए। ये भी चित्र अगर परीक्षा में दे रखा है तो ठीक है, और अगर ऐसे दे दे तो भी ठीक है। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष शिक्षक है, और या महिलाएं और पुरुष, ऐसा कोई इन दोनों में से कोई चित्र मिल जाए तो ये नहीं है, क्योंकि पुरुष, महिला और शिक्षक एकदम अलग अलग। ये एक ही कैटेगरी कर रहा है। ये
भी एक में कर रहा है और एक अलग कर रहा है। ये तीसरा नंबर चित्र। ठीक है, सिंपल है, आराम से करो, एकदम चिल होके, बहुत इजी है। और अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो याद रखा करो, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में ही, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। चलो शुक्रिया, जुड़े रहो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही आपको कामयाबी देगी।